और चलिए बात करेंगे खास पेशकश चंद्र ग्रहण की। आज देश भर में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जो कि एक दुर्लभ संयोग है और ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समानुसार चंद्र ग्रहण आज समय आप जानिए रात 9:58 से शुरू होगा और रात 1:26 पर ग्रहण की होगी समाप्ति। यानी कि कुल 3 घंटे 28 मिनट तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह ढका रहेगा और चंद्रमा पूरी तरह लाल नजर आएगा, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ब्लड मून, यानी कि वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ब्लड मून। और ये सिर्फ एक ग्रहण नहीं है, बल्कि आस्था, विज्ञान और भविष्य की दिशा तय करने वाला सवाल बन गया है। इस चंद्र ग्रहण का देश पर क्या असर रहेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके हम जानेंगे जवाब अपने खास मेहमानों से। और आसान शब्दों में समझाने के लिए आपके लिए हमने ग्राफिक्स भी तैयार किए हैं और समय भी आप जान सकते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि क्या आपको करना है और किस वक्त ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसकी समाप्ति क्या वक्त क्या रहेगा, सावधानी आपको क्या बरतनी है, किन बातों का ध्यान आपको रखना है। और जो भी आपके सवाल हैं मन में, उन तमाम शंकाओं को दूर करने का प्रयास इस कार्यक्रम के जरिए हमारा रहेगा, क्योंकि अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे और इसके मायने क्या हैं, चंद्र ग्रहण के वक्त क्या रहेगा, और एक शब्द सूतक, जिसका जिक्र जब जब होता है जब जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है। ऐसे में सूतक को आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे, सूतक के होते क्या हैं, इस दौरान किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि खाने का भी जिक्र बार बार हो रहा है कि किस वक्त आपको खाना खाना है, और अगर आप खाना खा रहे हैं तो इस दौरान आपको क्या करना है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, वो भी आप जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। आसान शब्दों में हमने आपके लिए ये ग्राफिक्स तैयार किया, आप जानिए। देखिए, बाल नाखून काटना अशुभ माना जाता है, इसके अलावा नया व्यवसाय या निवेश करना अशुभ माना जाता है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी। इस वक्त मेरे साथ इस खास पेशकश में आपको नजर आ रहे होंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और मणि जी सभी परिवार को बहुत धन्यवाद। और हमारे सहयोगी भी हैं विश्वास शर्मा, हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। विश्वास भी हमारे साथ बने हुए हैं। और पहले मैं आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ और महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहले मैं चाहूँगी आप बताएं दर्शकों को कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूतक क्या होता है और क्या क्या सावधानी बरतने की आज के दिन जरूरत है। देखिए, ये 122 वर्षों के बाद में जी। आज ये चंद्र ग्रहण का शुभारंभ हो रहा है और ये चंद्र ग्रहण 3.5 घंटे का रहने वाला है। मणि जी, ये चंद्र ग्रहण अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत हो रहा है। इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नवरात्रे हैं और नवरात्रे के दौरान उससे पूर्व श्राद्ध में ये चंद्र ग्रहण का होना, आज श्राद्ध का शुभारंभ हो गया है और इसका सूतक 12:57 से शुभारंभ हो रहा है। जिन लोगों को आज पूर्णमासी का श्राद्ध करना था, वो सब जो है ये बड़े कंफ्यूजन में हैं, बड़े भ्रमित हैं कि इसका सूतक का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, 12:57 के पहले आप श्राद्ध कर सकते हैं। अपने परिजन का श्राद्ध यदि पूर्णमासी का है तो आप 12:57 से पूर्व कर सकते हैं। उसके बाद में सूतक लगता है और सूतक में कोई भी मरीज या बालक या प्रेग्नेंट महिला, इनको छोड़ करके पानी पीना, भोजन करना भी निषेध बताया है। इवन यहाँ तक बताया कि ये सूतक के दौरान भगवान को देखते भी नहीं है, भगवान के पट बंद रहेंगे। आज संध्या को जिन घरों में लड्डू गोपाल बैठे हैं, लड्डू गोपाल का जो प्रसादी कराते हैं, शयन कराते हैं, वो भी आज शाम को संभव नहीं हो पाएगा। वहीं बात करें तो सूतक के दौरान नाखून नहीं काटते हैं और किसी भी धारदार चीज से कोई सब्जी भी नहीं काटते हैं। इस दौरान सेविंग आदि करना भी निषेध माना है। सूतक के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जप आदि का विचार रखना चाहिए। हाउ जब ये
ग्रहण हो रहा है, उस ग्रहण के दौरान आपको विशेष तौर पर बता दें कि ये ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और ये आज रविवार है, और आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में पूरी तरीके से नहीं, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ये ग्रहण पश्चिमी जी। प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप और अटलांटिक महासागर के हम्म। कुछ हिस्से भी दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्णतः पूरे भारतवर्ष में सभी हिस्सों में दिखाई देगा। जी। और इसका जो सूतक है वो हमने बताया, लेकिन ग्रहण का जो प्रारंभ हो रहा है, ग्रहण का स्पर्श जो हो रहा है, वो रात को 8:57 पर शुभारंभ हो रहा है। मणि जी, इसका पूर्णतः शुभारंभ जो होगा जी। वो रात 21:57 से शुभारंभ हो जाएगा। हम्म। और मध्यरात्रि 11 बजे 11:41 पर पूर्णतः हमारे भारत में समाप्ति की ओर जाएगा। हालांकि वैसे ग्रहण ये 2:27 पर जो है ग्रासमान परिणाम रहेगा, यानी मध्यरात्रि के 2:27 तक रहने वाला है। 3 घंटे 30 मिनट का सबसे बड़ा ग्रहण है, और ये ग्रहण पूर्ण अवधि में रहेगा। इसका सभी जातकों को भी प्रभाव होने वाला है। ग्रहण के दौरान मैं कहूंगा कि सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान तो मणि जी विशेष तौर पर जप हवन का बड़ा महत्व दिया है। आपके गुरु मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इस ग्रहण के दौरान खाना पीना बिल्कुल निषेध है। हम्म। और विशेष तौर पर सभी जातकों को ये प्रभाव छोड़ने वाला रहेगा। मेष राशि के लिए तो ये ग्रहण बहुत ही शुभ, मंगलमय, लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। लेकिन वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये रोग और शरीर पीड़ा देने वाला रहेगा। मिथुन की बात करें तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये संतान से संबंधित चिंता कराता है, और कर्क राशि वालों को शत्रु भय बनाता है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए गुप्त चिंता और संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए अधिक कार्य मेहनत कराता है, और कार्य में विलंब भी कराएगा। हम्म। तुला राशि वालों की बात करें तो कार्य में सिद्धि दे रहा है, जी। लाभ भी दे रहा है। यानी खास तौर पर मेष और तुला के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि की बात करें तो ये धन हानि कराने की स्थिति बनाता है। हम्म। और धनु राशि की बात करें तो धनु राशि को भी ये धन लाभ उन्नति दे रहा है। वहीं हम बात करें मकर और कुंभ राशि वालों के लिए व्यर्थ की यात्रा कराएगा, धन हानि भी करा सकता है। मीन राशि वालों के लिए अनावश्यक शत्रुता पैदा कराएगा। इस प्रकार से सभी राशियों वालों को ये अपने अपने रूप से प्रभावित करने वाला है। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये चंद्र ग्रहण एक ऐसा ग्रहण है जिसमें आप अपने गुरु का दिया हुआ साधना कर सकते हैं, और साधना को करने से ये बहुत शीघ्र सफलता होती है। कहते हैं कि ग्रहण के दौरान गुरु मंत्र का जप करने से अनंत गुना फल देता है। आज ये चंद्र ग्रहण बहुत लंबे समय के बाद, शताब्दी के बाद जाकर के और मिला है, जिसमें पूर्णतः उसका जो अ, प्रभाव है वो पूरे भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण संसार पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको ये चंद्र ग्रहण का विशेष रूप से परिहार करने के लिए अपने खाने पीने की चीजों में डाब रख सकते हैं। मणि जी, हम्म। इसमें डाब रखना यानी कुशा अपने खाने जी। पीने की वस्तुओं में भी रख सकते हैं, और अपनी रसोई में भी रख सकते हैं। हम्म। खास तौर पे दूध वगैरह जो है, इनमें भी आपको डाब डालनी चाहिए। पीने के पानी में भी डालनी चाहिए। हम्म। आजकल आरओ रखते हैं तो आरओ में भी डाल देना चाहिए, क्योंकि वहां सूतक का प्रभाव नहीं होता, जी। ग्रहण का प्रभाव नहीं होता। पर ये ग्रहण जब हो रहा है, जब घटित हो रहा है, तब हम सोए हुए रहेंगे। और जब हम सोए हुए रहेंगे उस समय ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रहण के आचार्य जी, आप दौरान रहिएगा। आप रहिएगा मेरे साथ। जी एक सवाल ये भी रहेगा आपसे, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कहीं तो, और वहाँ पर ये बताया गया था कि कुंभ जी राशि पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा चंद्र ग्रहण का। तो इसके पीछे की क्या वजह है? और एक सवाल और रहेगा, क्योंकि पितृपक्ष की भी शुरुआत आज से होने जा रही है, और
इस दौरान क्या करना चाहिए? जो पितृ रूठे हुए हैं उनको शांत करने के लिए क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, ये भी मैं आपसे जानकारी लूंगी, आप रहिएगा। इस बीच हमारे सहयोगी हैं विश्वास, उनके पास चलते। विश्वास, आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि राजस्थान के तमाम जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, तमाम जो मंदिर अलग अलग शहरों के, जयपुर की अगर बात करें यहाँ पर, तो मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इसको लेकर क्या जानकारी और क्या प्रक्रिया पूरी रहने वाली है आज? जी बिल्कुल, देखिए आज साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है और उसके लिए यहाँ पर मंदिर में कपाट बंद कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हूँ और आप जी। देख सकते हैं कि जो मंदिर के मुख्य द्वार हैं, जो कपाट हैं, वे बंद कर दिए गए हैं और अब शाम के जो दर्शन होते हैं उनके लिए भी जो ठाकुर जी हैं उनके कपाट नहीं खुलेंगे, उनके द्वार नहीं खुलेंगे और जो भक्त हैं वो शाम को भी आज दर्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए कि भक्तजन जो हैं वो मौजूद हैं और अपने गुरु मंत्रों का और जो भगवान का सुमिरन है उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। लेकिन अब चंद्र ग्रहण जो है आज वो है और उसके साथ ही 12:57 पर सूतक लग जाएगा और सूतक प्रारंभ होने के पहले ही जो मंदिर है, मंदिर के कपाट जो है बंद कर दिए गए हैं। साथ ही आज पितृपक्ष का उनकी शुरुआत भी है, तो जो श्राद्ध आज पूर्णिमा के निकलने हैं, पूर्णमासी के निकलने हैं, वो जो है वो सूतक निकालने से पहले ही भक्तों को जो लोग हैं उनको निकालने होंगे। इसी तरह की यहाँ पर जानकारी भी बनी हुई है और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर है और यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और इस मंदिर के प्रांगण में हमेशा भारी संख्या में भीड़ रहती है। आज उसके तुलना में भीड़ कम है क्योंकि अभी कपाट बंद कर दिए गए हैं। शाम को 5 बजे जो दर्शन होते हैं, 5 बजे से जो दर्शन होना शुरू होते हैं वो भी आज नहीं हो पाएंगे और रात को 9:57 पर ये जो चंद्र ग्रहण है ये जयपुर शहर में देखा जाएगा, जयपुर में लगेगा और उसके बाद में रात को 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा और 82 मिनट ऐसी अवधि रहेगी जिसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा और जो पूर्ण ब्लड मून जिसे कहते हैं, जो लाल चंद्रमा है वो देखा जा सकेगा क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी और पृथ्वी की छाया से जो चंद्रमा है उसका जो रंग है वो लाल नजर आएगा और ब्लड मून जिसे हम साइंटिफिकली कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये पहला मौका है इस साल का कि जब पूरे देश में जो चंद्र ग्रहण है वो कहीं से भी हर जगह से देखा जा सकेगा और हर जगह जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो देखा जा सकेगा। 82 मिनट चंद्र ग्रहण की पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि है जिसमें पूरा लाल चंद्रमा जो ब्लड मून है पूरा वो देखा जा सकेगा। फिलहाल देखिए जितने भी सभी मंदिर हैं राजस्थान में वहां पर कपाट बंद कर दिए गए हैं और धीरे धीरे जो मंदिर हैं उनमें सब जगहों पर सूतक जो है लगना प्रारंभ हो चुका है और जो विशेष विधि रहती है पूजा की, अर्चना की, उसके बाद वो करने के बाद जो ठाकुर जी हैं, जो मंदिर हैं, जो जितने भी सारे मंदिर हैं सभी में कपाट बंद कर दिए गए हैं और ये जो चंद्र ग्रहण है इसका जब शाम को प्रारंभ होगा तो विशेष प्रकार की जो पूजा अर्चना, जो विधियां होती हैं, जो नियम बताए जाते हैं उनका पालन यहाँ पर किया जाएगा। लोग भी अपने घरों पर उनका पालन करेंगे। जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि खाने पीने की जो चीजें हैं, आटा है, दाल है, जो पानी है, सामान्य उनमें दाब जो होती है जो वो डाली जाएगी ताकि सूतक का और चंद्रग्रहण का प्रभाव उन पर ना हो पाए। साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी जैसे ही सूतक लगना प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद में जलपान त्याग देंगे और चंद्रग्रहण पूरा होने के बाद ही जब सूतक खत्म होगा उसके बाद ही जलपान ग्रहण करेंगे। ठीक है विश्वास, आप रहिएगा। यहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे आचार्य जी, एक तो मैंने आपसे सवाल किया था कि पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है तो जो रूठे हुए पितृ हैं उन्हें कैसे शांत करें, पूरी जो प्रक्रिया है पारंपरिक वो क्या रहे। इसके अलावा जैसे कि कुंभ राशि का मैंने जिक्र किया कि उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक सवाल और ये, आप अभी गुरु मंत्र का जिक्र कर रहे थे, क्या गुरु मंत्र हो आचार्य जी इस दौरान, क्या किस गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए मणि जी, आपने मणि शर्मा जी बहुत ही समझदार हैं और धार्मिक आध्यात्मिक बड़ा रुझान रखती हैं, बहुत नॉलेज रखती हैं, इसलिए प्रश्न भी वही करते हैं जो नॉलेज रखते हैं। जी। ये आपने सही कहा कि गुरु मंत्र का जाप का बड़ा प्रभाव होता है और गुरु मंत्र जो आपके गुरु से मिला है वो भी कर सकते हैं। अन्यथा आप ओम नमो भगवती वासुदेवाय, जी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र के जाप करें, ये विशेष तौर पर लाभ देगा। मणि जी का एक प्रश्न और था कि ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही परेशानी देने वाला ग्रहण हो रहा है, तो इसके पीछे कारण यह है कि चंद्र ग्रहण जो आज हो रहा है ये शनि की राशि कुंभ राशि है और गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का होता है। इस काल में चंद्रमा का जो कुंभ राशि में विराजमान है, इसलिए राहु पहले से ही वहां बैठा हुआ है। ऐसे में कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण बहुत ही योग का निर्माण कर रहा है और ऐसे योग का निर्माण कर रहा है जो काफी मुश्किल और परेशानी दे सकता है।
इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि के जो लोग हैं वो ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जप करें, विशेष रहने वाला है। और आप मानिए कि चंद्रमा कुंभ राशि में जो विराजमान है, राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो ग्रहण है जी। इसका प्रभाव आपको बहुत ही लाभ देने की स्थिति में बदल जाएगा, तब जब आप अपना मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ये आप जाप ठीक है। करें और धैर्यवान रहें, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वैसे तो देखिए मणि जी, ग्रहण जो है किसी को भी सुनने में आता है ना, ग्रहण नाम, कि ग्रहण लग गया, तो ग्रहण सुनते ही आदमी के बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत चिंतित हो जाता है आदमी। लेकिन यहाँ जो ग्रहण है जी। ये बहुत डराने के लिए नहीं है, ग्रहण को समझ से काम लेने की बात है। उस दौरान आप क्या करें और क्या नहीं करें, ये बात हमने आपको बताया, आप कीजिएगा। और वापस ये आओगे क्या करने मेरे से आप, पास? जी जी। अ, विश्वास, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, विश्वास, तर्पण आप की अभी बात करें तो नदियों में, आप जो श्राद्ध की बात कर रही थी यहाँ मणि मणि जी, तो देखिए ये श्राद्ध जो है इस बार 15-16 दिन के होते हैं हमेशा, इस बार ये 15 दिन के रहेंगे, क्योंकि तृतीया और चतुर्थी 10 तारीख के दिन एक ही दिन में हो रही हैं, दोनों का श्राद्ध एक ही दिन में होगा। तो पवित्र नदियों का या कुंडों में स्नान करके तर्पण अच्छा, एक करना सवाल और चाहिए। रहेगा आपसे मेरा आचार्य जी, जैसे कि अब क्योंकि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और जैसे कि आपने बताया कि ढक दिया जाए भगवान को, और जब पूजा की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, जब ये ग्रहण की समाप्ति होगी, क्या उस दौरान विधि रहे? हाँ देखिए, जब ये पवित्रता की बात करेंगे तो कल सुबह गंगा जल गौमूत्र छिड़का जाता है, या गंगा जल से छिड़का जाता है। जी। और उसके बाद में आप देखें कि फिर भगवान का स्नान आदि होता है, डाब उठा ली जाती है, डाब पर उठा दी जाती है, और फिर मंत्रों से किया जाता है। ओम पवित्र स्थौ वैष्णव्यौ सवितुर्वाह वृषभौत्पूर्णम यच्छिद्रेण पवित्रेण शूर्जरश्मिभिः तस्यते पवित्र पते पवित्र पूतशजत कामः पुनीतचिकेयम्। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जात वेदाः पुनीहि माम्। इस मंत्र से जल को छिड़का जाता है और पवित्रता की स्थिति बनाई जाती है। और ऐसे में जो है आप अपने भगवान को स्नान कराएं, और इस घर में पूरी जगह छिड़कें। ठीक है। गंगा जल छिड़कने के बाद, स्नान करने के बाद पवित्रता का भाव रखें कि संपूर्ण वस्त्रों को, इनको सबको आप जो है छिड़कें। और श्राद्ध की बात जो आप कर रहे हैं, देखिए पितृपक्ष में ये शुरुआत के दिन ही ग्रहण आया है, तो इस ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से ये हुआ है। लेकिन जो इस बार के पितृ अर्चन की बात कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर अपने पूर्वजों की जो तिथि, दाह संस्कार की तिथि होती है, उस पर ठीक श्राद्ध है। किया जाता है, तर्पण किया जाता है, और तर्पण की विधि के साथ में किया जाता है, ब्राह्मणों से भी कराया जाता है। जी, आचार्य जी आप 5 रहिएगा, मैं गौवा आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूँ। विश्वास, एक बार फिर से आपके जी पास आते हुए, आचार्य गोविंद देव जी मंदिर में आपकी मौजूदगी, और आप यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्त भी पहुंचे हुए हैं, इनसे आप बातचीत करिए कि क्या इनकी ओर से विशेष तैयारियां आज के दिन की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। सर, कहाँ से आए हैं आप? लाल सोट से। सर, आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं चंद्र ग्रहण पे? चंद्रग्रहण में ये दान पुण्य, बस भगवान के भजन कीर्तन इत्यादि। मैम, आप चंद्र ग्रहण पे बताइए थोड़ा कि क्या तैयारियां की जाती हैं घर में, खाने पीने के सामान को किस तरह से बचा के रखा जाता है? उसमें ढाप डालते हैं, दोप वगैरह ऐसे डालते हैं, और बस, और तो भजन करो भगवान का। आज अभी आप यहाँ पर आए हैं, आज तो कपाट बंद हो चुके हैं अभी, और शाम में भी नहीं खुलेंगे जो पट हैं, तो वो उसको लेकर के किस तरह से अभी करेंगे, और अब क्या घर में किस तरह से पूजा की विधि क्या रहेगी? भगवान के मंदिर, घर में जो आपका मंदिर होगा वहां पे भी क्या आप विधि करेंगे? नहीं, वहाँ तो पर्दा लगा देंगे और भजन करेंगे दिन भर, जब तक सूतक रहेगा, जब तक भजन करेंगे, ग्रहण रहेगा जब तक भजन करेंगे भगवान का।
देखिए जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं वो बता रहे हैं कि उनके जो घरों में मंदिर है वहां पर भी वे पर्दा लगा देंगे और उसके बाद में भगवान का भजन करेंगे। जैसा कि आचार्य जी ने बताया था कि गुरु मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जो अपने अपने गुरुओं से सभी को मिलता है उसका उच्चारण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण का ये जो अवधि है वो शुरू हो चुकी है। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि दाब रखेंगे खाने पीने की चीजों में और संयम बरता जाएगा और दान पुण्य करने के लिए भी बता रहे हैं कि दान पुण्य जो है वो करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो उसमें जो दान पुण्य है उसका भी विशेष महत्व होता है। तो उस तरह की जो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर श्रद्धालु करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर मंदिर में जितनी भीड़ रहती है उससे कम भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज चंद्रग्रहण का शुरुआत यहाँ पर होने वाली है और सूतक जो है 12:57 पे लग जाएंगे। और फिलहाल जो गोविंद देव जी के पट हैं वो बंद हो चुके हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि चंद्रग्रहण पर क्या कुछ विशेष रहता है और किस तरह से तैयारियां रहती हैं। और आराध्या के मंदिर आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। विनोद जी, दिल्ली से आप आए हैं, आज तो आपको दर्शन नहीं हो पाए? दर्शन नहीं हो पाया, बस 5 मिनट दूर रह गए जी हम, बाकी दर्शन नहीं हो पाए हमारे। अब शाम तक इंतजार करेंगे 5 बजे तक। तो आज तो चंद्रग्रहण है, शाम को भी आज तो मंदिर के पट नहीं यहाँ खुलेंगे? पे मान्यता है कि जी यहाँ कोई ग्रहण नहीं लगता, सूतक नहीं लगते यहाँ पर, तो यहाँ पूजा होगी, शाम को मंदिर खुलेगा। अभी पंडित जी से बात हुई है हमारी, तो उन्होंने बताया कि शाम को मंदिर खुलेगा, यहाँ ग्रहण नहीं होता। तो यहाँ पर शाम को 5 बजे मंदिर खुलेगा? हाँ जी, मंदिर खुलेगा, पूजा होगी। आप कहाँ से आए हैं सर? हम साथ ही हैं, दिल्ली से आए। हाँ, हम भी। आप इंतजार करेंगे लंबा? हाँ, इंतजार करके जाएंगे, शाम को थोड़ी देर कहीं घूम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं बता रहे हैं कि दिल्ली से आए हैं और अब दर्शन नहीं हो पाए हैं। शाम का इंतजार है कि 5 बजे अगर विश्वास में आऊंगी आपके पास तो एक बार उनको फिर से दर्शन हो आचार्य पाएं। जी का रुख करते हुए। आचार्य जी, एक छोटा सा सवाल रहेगा और मैं चाहूंगी संक्षेप में आप जवाब दीजिए क्योंकि समय कम है। ये कि क्योंकि कहा जाता है, जिस बात का जिक्र भी आपने किया और जो भक्त पहुंचे हुए हैं मंदिर वो भी कह रहे हैं कि तुलसी जी डालने से खाना जो है पवित्र हो जाता है और उसका हम सेवन कर सकते हैं। इसके पीछे के मायने हम क्या समझें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तुलसी जी का पत्ता डालने से निश्चित रूप से खाना ठीक रहता है और आप अपने जो खाने की वस्तुएं हैं, आटा दाल, इनमें भी डाल सकते हैं और भोजन जो बनाए हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तो तुलसी का डालना बहुत ही ठीक रहता है, बिल्कुल ठीक रहता है। बिल्कुल। आचार्य जी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी दर्शकों को और बताया कि किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और विश्वास ने भी तस्वीरें दिखाई और जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।